हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ विप्रो लिमिटेड। विप्रो को लेकर के एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। आज इसमें एक बढ़िया कंसल्टेशन के बाद में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है। हालांकि न्यूज दो प्रकार की हैं, तो दोनों न्यूज डिस्कस करेंगे। हालांकि एक ही आर्टिकल में देखने को मिल जाएंगी। मनी कंट्रोल ने बहुत प्यारा सा इस पे आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या है इस पे? तो 500 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है यूएस क्लाइंट के साथ में विप्रो के लिए, और ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। जो हाल ही में इनके एक नए सीईओ चुने गए थे, तो उनका ये पहला बड़ा ऑर्डर लेके आए हैं यूएस से। तो सीधे चलते हैं आर्टिकल पे। तो आर्टिकल क्या है, चलिए यही देखते हैं। विप्रो सोर 5%। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। या Wipro soared 5% on bagging 500 million contract from US client, but brokerage still remain skeptical। स्केप्टिकल का मतलब होता है कि अभी भी जो जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो अभी भी निश्चित नहीं है कि, मतलब अभी भी वो थोड़ा सा आशंकित बोल सकते हैं इसको। एक आशंकित वगैरह का इस प्रकार का वर्ड होता है स्केप्टिकल, कि अभी भी वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है कि स्टॉक यहां से ऊपर जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि स्टॉक आज 5% चढ़ गया था। और अगर इसका आर्टिकल पढ़ नीचे देखते हैं, तो विप्रो सो 5% ऑन जून 6। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर बैक $500 million बाई यूएस कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर स्प्रेड ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट उनको 5 साल में कंप्लीट करके इसको देना है। तो विप्रो अभी ट्रेड कर रहा है 483 रुपीज के आसपास। However, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Brokers continue to remain skeptical over the IT service play despite seeing the order win in positive light। मतलब अभी भी वो थोड़े से आशंकित हैं कि यहाँ से आईटी की जो सर्विसेज हैं वो अच्छा कर सकती हैं। द मेगा डील कुड बी टेकन पॉजिटिवली टू टाइटन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या निकल गया? मॉर्गन स्टैनली ने ये अभी मार्केट ओपन होने से पहले दिया था कि इसका टारगेट विप्रो का 421 रुपीज दे दिया था। अब भाई 421 मतलब अपने, और जहां पे स्टॉक चल रहा था, कल कल की क्लोजिंग क्या थी? तो कल की क्लोजिंग भी अच्छी थी, 460 के आसपास की थी। एग्जैक्ट देखा तो 461 की थी। तो यहाँ से ये 421 का जो टारगेट दे रहे थे, तो वो भी टारगेट देखा जाए तो अचीव हो चुका है। लो लगाया था 417 का स्टॉक ने, यहां से देखोगे तो लो लगाया था, लेकिन क्लोजिंग ठीक निकल के आई थी, ऊपर की साइड में निकल के आई थी। और यहां से फिर स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट भी हम लोगों को दिखाया। ये थोड़ी सी बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां से ये जो टारगेट दे रहे हैं 421 का, तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो परसों अचीव हो ही गया था। द इंडिकेट सो डाउन साइड अराउंड 9% फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। तो प्रीवियस क्लोज से ये मतलब परसों की बात कर, कल की बात कर रहे थे, तो अभी भी जो प्रीवियस क्लोज से उनका हुआ था, यहां से देखा जाए तो 460 से लेकर के फिर से ये कह रहे हैं तो 9% डाउन साइड। तो 9% डाउन साइड के लिए ये लोग इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इनका अपना हाई पकड़ेंगे और 421 के आसपास की प्राइस पे आएंगे, तो या लगभग लगभग देखा जाए तो 9% निकल के आ रहा है। यहां से तो देखोगे तो लगभग 15, आई थिंक 13% के आसपास निकल के आएगा। ये सारी चीजें, और वो कह रहे हैं आर्टिकल में आगे दिया हुआ है कि जो जो आगे की चीजें हैं, देखिए यहाँ पे दिखाए हुए है टारगेट प्राइस ऑफ 460 पर शेयर। चलिए, तो इनके द्वारा जो कहा जा रहा है आर्टिकल में कि भाई आगे जो आईटी की जो सर्विसेज है उनमें ग्रोथ ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, और जो रिजल्ट भी है वो भी काफी अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर मतलब नॉर्मल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो कि काफी समय से दिख भी रहे हैं। स्टॉक का पी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 22.9 पे, इंडस्ट्री पी से काफी कम पे है अभी। इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 243 रुपीज की निकल के आ रही है। बाकी अगर हम लोग इस बार के क्वार्टरली भी देखें, तो क्वार्टरली पिछले क्वार्टर से काफी अच्छे देखने को मिले थे। हालांकि ईयर ऑन बेसिस पे अच्छा नहीं था, सेल्स भी इनकी ड्रॉप हुई थी। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में कुछ अच्छा सा इसमें देखने को हम लोगों को मिलता हुआ देखने को मिले। इन्वेस्टर्स का क्या पोजीशंस वगैरह हैं, तो देखोगे तो प्रमोटर्स के द्वारा थोड़ा सा स्टेक को यहाँ पे सेल साइड दिख रहा है, लेकिन एफआईआई थोड़े से बुलिश है और डीआई भी बुलिश है। तो डीआई और एफआई काफी पॉजिटिव साइन पे देखने को मिल रहे हैं, जबकि पब्लिक देखोगी तो पब्लिक की होल्डिंग घट रही है, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो मतलब स्टॉक को एक्यूमुलेशन तो देखने को मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकली देखें, तो टेक्निकली क्या दिख रहा है? टेक्निकली ये दिख रहा है कि अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। देखिए चार्ट को थोड़ा थोड़ा सा अपडेट करते रहना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन था, अगेन यहाँ पे देखने को अब ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस जो फिक्स था, इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ और फिर से ऊपर गया, यहाँ पे वापस से रिटेस्ट, फिर से ऊपर गया, और जो 547 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था भी पहले से। देखिए सारे चार्ट पहले से ही लगे हुए हैं, बिल्कुल चार्ट टू चार्ट अभी तक टेक्निकली काफी अच्छा काम कर रहा है।
यहाँ पर एक देखिए, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे नीचे गया, लेकिन वापस से जो क्लोजिंग आई है वो ठीक निकल के आई है। एक हैमर टाइप का बनाया स्टॉक ने, बिल्कुल हैमर बनाया बढ़िया सा, और यहाँ से वापस से देखा जाए तो एक इसके ऊपर की क्लोजिंग निकल के आई, अगेन क्लोजिंग ऊपर की निकल गई, और आज भी, आज तो भाई न्यूज का इंपैक्ट था तो इस वजह से ऊपर की साइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा देखोगे तो एक ये गैप बना, मतलब स्टॉक ने गैप अप यहाँ पे ओपन किया, और उसके बाद तो अभी तक तो अगर अभी देखा जाए तो लगभग 1040 हो रहे हैं, और 1040 के आसपास तक अभी तक स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अगर क्लोजिंग की कैंडल काफी अच्छी बनती है, यानी क्लोजिंग 480 रुपीज के ऊपर की निकल के आती है लगभग लगभग, जो क्योंकि क्लोजिंग काफी अच्छी मानी जाएगी, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बुलिश साइड स्टॉक जा सकता है। और टारगेट हम लोगों के जो ये वाले टारगेट है, मतलब ये जो लास्ट टाइम का हाई है, वहां तक के टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के हम लोग नीचे का रखने वाले, यानी 450 रुपीज के नीचे का। और वैसे तो इस जो 437 का है, मतलब ये इसके नीचे रखना बेटर होगा, तो हम लोग स्टॉप लॉस 440 के नीचे ही देखेंगे, यानी 435 के आसपास देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि इस प्रकार का स्पाइक कभी भी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा क्लोजिंग बेसिस पे आप लोग थोड़ा सा जाया करिए। तो इसको हटा देते हैं। तो यहां से ये चीज तो क्लियर है कि अभी तक तो क्लोजिंग ठीक निकली है, और देखिए प्राइस थोड़ा सा और इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, 5% के आसपास का आज अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो अगर क्लोजिंग काफी अच्छी निकल के आती है, मैं लास्ट में कमेंट में दे दूंगा कि क्या क्लोजिंग निकल के आई है, उस हिसाब से आप लोग भी अपना देख सकते हैं। और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और अपनी रिसर्च भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।